किया। और ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सही मानों में नेशन बिल्डिंग के लिए, इश्यूज को लेकर नेशनलिस्टिक अप्रोच के लिए सिर्फ अपने मानने वालों में भी नहीं बल्कि विरोधियों में भी ये बात मानी जाती है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन जब बात करती है, जब काम करती है, तो सिद्धांतों की बुनियाद पर काम करती है, अपनी हिस्ट्री को नजर में रख करके बात करती है और धर्म के आधार पर काम किया जाए, ये इसका विरोध इसकी बुनियाद में है। इस थोड़े से बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद मैं आज के इशू पर आता हूं, जिसके लिए हम लोग यहाँ आपके साथ बैठे हैं। यहाँ स्टेट में इविक्शन का काम हो रहा है, बहुत जगहों पे होता है, लेकिन यहाँ के जिस तरह किया जा रहा है, मैं गया था कल बहुत सारे इलाकों में, तो जिस तरह किया जा रहा है इसको देखकर दुखी होना, मुझे लगता है आप लोग भी अगर जाएंगे, देखेंगे तरीके को, सिस्टम को, तो आपको भी कष्ट होगा। मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और खास तौर से इसलिए कि कौमें और मुल्क, कंट्री, देश सिस्टम से बनते हैं। कोई भी काम जब सिस्टम के खिलाफ होगा, खासतौर से एक सिस्टम बनाया, गाइडलाइन तय करी है मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने, तो जिस तरह उसको नजरअंदाज करके, उसको रोंद कर कार्रवाई की जा रही है, ये और ज्यादा अफसोसनाक, कष्टदायक और निंदनीय है। इसके जितनी निंदा करी जाए वो कम है। फिर धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर सत्ता पाने के लिए, सत्ता बाकी रखने के लिए लोग खास किस्म के नारे देकर, एक विशेष वर्ग बताकर, मियां बताकर, अननोन बताकर, डाउटफुल बताकर, डेरोगेटरी अल्फाज का, वर्ड्स का, शब्दों का प्रयोग करके, यूज करके, तो वो एटीट्यूड सही मानों में एविक्शन की इस बार्बरिक तरीके से एक्शन से जितना दुख, उससे ज्यादा दुख उस एटीट्यूड पे है। अगर कोई डाउटफुल है तो डाउट क्लियर करने का तरीका मौजूद है, आप वो क्यों नहीं इख्तियार करते? अगर कोई फॉरेनर मौजूद है तो उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? हम तो उसका विरोध नहीं करते। कोई फॉरेनर हो, विदेशी हो, यहां रहे, हमको मंजूर नहीं, कभी मंजूर नहीं। जो लोग इंडियन सिटीजन हैं और किसी वजह से उनका इलेक्शन हुआ है और वो वजह रीजनेबल है, अगर तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान होना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, बार बार कहा है, एक केस में नहीं, कई सारे केसों में कहा कि जब इलेक्शन की कार्रवाई होगी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्लान भी साथ में होना चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं आसाम की सरकार से
कि वो उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के अरेंजमेंट है और उसमें मानवता नजर में रहनी चाहिए, इंसानियत, ह्यूमैनिटी। तो जो लोग उजाड़े गए हैं और इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेनर है निकाला, रिपोर्ट करो, इंडियन है तो उनको रिहेबिलिटेट करो। बस यही मेरी 3 बातें थी जो मैं आपके सामने पेश करी। तो आप कुछ माधव साहब, मदन जी, आपने आसाम के चीफ मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने और उनको अरेस्ट करने का डिमांड किया था। उसके बाद आसाम में काफी प्रोटेस्ट हुआ था, कंट्रोवर्सी हुआ था। आप अभी भी उस स्टैंड में कायम है, आपको कोई रिग्रेट है ऐसा बोलने का? मैं ऐसा अरेस्ट करने की कहा, आपने सुन लिया है मैंने क्या डिमांड की। एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूँ। अभी भी डिमांड है आपको? भाई मैं कह रहा हूँ ना, वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है, उससे मैं कैसे आसाम में आप क्या बोल देंगे तो वो कुछ ज्यादा क्लियर होगा। आपने दिल्ली में तो बोला ही है। नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रेजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है। उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि आप बोले कि आप शिविर में गए, आपको बहुत दुख हुआ, तो असम का जो इंडिजिनियस पीपल है उनका भी एक डिमांड है कि उनके जगह पे आप जाइए कि नामघर कैसे, नामघर की जमीन छीन ली गई है। जमीन एक घर होता है, उसके बाद 1000 घर रातों रात हो जाते हैं। उनका भी एक पक्ष है, आप उस पक्ष के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, कैसे आसाम का डेमोग्राफी चेंज हो गया है, अभी पूरी का ये जो पॉपुलेशन पैटर्न है कैसे चेंज हो गया है, ये तो असम के इंडिजिनस पीपल का है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? यही बात है। तो इसी के लिए तो इतना बड़ा सब सारा सालों से वो सारी प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप तैयार हुआ है, फला हुआ है। तो वो एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कहीं कुछ गलत है तो मैं तो बराबर कह रहा हूँ कि डेमोग्राफी चेंज होने की बात, क्योंकि डिफरेंट लेवल पर करी जा रही है। डेमोग्राफी के चेंज होने की बात उत्तर प्रदेश में भी करी जा रही है। बस्ती के बारे में कहा जा रहा है, बस्ती एक डिस्ट्रिक्ट है, शामली के बारे में, केराने के बारे में। तो ये एक सिर्फ आसाम का इशू नहीं है, सारे देश का इशू है।